बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा लेक्चर है सपोर्ट एंड मूवमेंट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर और बड़ा छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह हम 3-4 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट अगर मैं आपको पढ़ाऊँ ना, तो एक बात आपने याद रखनी है कि सर सपोर्ट क्या है। बेटा देखो, एक होते हैं, आपको पता है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 3 तरह के आपको पता है। एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक कॉलोनियल और एक मल्टीसेलुलर। कॉलोनियल में भी सारे यूनिसेलुलर ही होते हैं, पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, खास तौर पे हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है, उनको ग्रेविटी के अगेंस्ट उनकी शक्ल को, उनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वरना तो हम अगर हमारे अंदर कोई सपोर्ट ना हो, तो अगर आप कपड़े ऐसे, कमीज़ को ऐसे वो या कोट को आप हैंगर पे लटका देते हैं, अगर हैंगर ना हो तो कोट तो ऐसे, और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसी शक्ल क्या बन जाएगी, है ना। समझ रहे हैं ना बात को। यही बात, अगर हमारे अंदर कोई सपोर्ट ना होती, वो क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या होते हैं, हम बेसिकली एक गेंद होते, एक बॉल नुमा एक चीज़ होते जो ऐसे ग्रेविटी के ऊपर को, पानी के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है पानी खुद बॉडी को लिफ्ट करता है। पानी के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं चाहिए होता, होती है ऑर्गेनिज्म में, लेकिन चाहिए ज़्यादा नहीं चाहिए होती। पर खुश्की पे रहने के लिए, ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट करने के लिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को किसी चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। वो उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए जनाब। अच्छा जनाब, अब अगली बात अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद ग्रेविटी के बाद उनकी शेप मेंटेन करने की, वो खैर मैं स्केलेटन के फंक्शन में आपको बात बताऊंगा। दूसरी चीज़ होती है बेटा मूवमेंट। मूवमेंट एक, आप देखें प्लांट्स के अंदर तो अलग बात है, प्लांट्स भी मूवमेंट तो शो करते हैं, लेकिन एनिमल्स में ख़ास तौर पे खाने की तरफ जाना या डेंजर से दूर जाना, ख़तरे से दूर जाना, तो उसके लिए प्लांट्स को अपनी मूवमेंट अपनी ये करने की ज़रूरत होती है। मूवमेंट का सिंपल अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मूवमेंट 2 तरह की होती है। एक को हम सिंपल मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स कहते हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। असल में ये क्या चीज होती है, ये बेटा है चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। मूवमेंट का लफ्जी मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। अगर आप चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स करेंगे, लाइक मैं अपने हाथ को यहां से ऐसे कर दिया, मैंने ये पेंसिल को ऐसे ऐसे पकड़ लिया, मैंने अपनी गर्दन को इस तरह कर लिया, वगैरह वगैरह, ठीक है ना जी। इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ द बॉडी। आप खाना खाने के लिए, आप किसी को मारने के लिए, कहीं भागने के लिए मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की पोजीशन को चेंज करते हैं, जिसको मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स कहते हैं। और दूसरी मूवमेंट की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं लोकोमोशन, यानी जिसमें बेटा पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, लाइक दिस, हिजरत कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। तो ये 2 चीज़ें हैं बेटा, क्योंकि आपको मैंने कहा ये क्यों ज़रूरी है, और फिर खाने की तरफ जाना और खाने से दूर जाना और डेंजर से दूर जाना और अब रिप्रोडक्शन के लिए मुख्तलिफ तरफ जाना, तो ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं दे आर रिक्वायर्ड। इनकी वजह के लिए एक चीज़ चाहिए होती है जिसको हम मूवमेंट कहते हैं। इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ है जो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो उस चीज़ को हम बेटा स्केलेटन कहते हैं, ढांचा शरीफ। सही है। स्केलेटन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा इट इज अ फ्रेमवर्क, ये किताब में बेटा डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेशन क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूं। आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड्स फिजिकल सपोर्ट, ठीक है, और मसल साइट फॉर मसल अटैचमेंट एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट या लोकोमोशन। ये बेटा डेफिनेशन है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कहते हैं ढांचा नुमा एक चीज, एक फ्रेम सा बना हो, हार्ड सख्त,
जो सपोर्ट दे सकें। आर्टिकुलेटेड कहते हैं जो चीज़ें आपस में रगड़ खा के चलती हूँ, ठीक है। आर्टिकुल जो एक दूसरे के साथ मूव, यानी इस वक्त मेरी ये बाजू मेरी इस बाजू, यानी मेरी ये हड्डी मेरी इस हड्डी के साथ ऐसे आर्टिकुलेट कर रही है, मूव कर रही है, सही है ना जी। और स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट देता है। और इसके अलावा मसल्स इसके साथ लगे होते हैं, हड्डियों के साथ हमारे मसल्स जुड़े हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट। हम कैसे, इसके अलावा भी स्केलेटन के कुछ फंक्शंस हैं, हम बात करते हैं, सही है जी। तो ये आपको स्केलेटन की डेफिनेशन भी पता लग गई। अब अगर हम गौर करें तो हम कहते हैं सर फंक्शंस क्या हैं, तो हम कहेंगे सर फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन क्या क्या काम करता है, तो वो बेटा मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला आपको अभी आपने पढ़ा, तो ये क्या करता है, सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट देता है। दूसरी बात है कि ये स्केलेटन प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन क्या होती है, अगर आप गौर करें तो हमारी बॉडी के बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स, यानी 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिनमें से ब्रेन भी है, लंग्स भी हैं और हार्ट भी है, फिर उसके अलावा लिवर और किडनी। तो अगर आप गौर करें तो हार्ट और लंग्स जो हैं उनको कवर करने के लिए ये हड्डियों का एक बहुत बड़ा ऐसे रिब केज है, जिसके अंदर वो पिंजरे के अंदर बंद है ताकि उनको कोई मसला मसैल ना हो। इसी तरह दिमाग की प्रोटेक्शन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर चलता है, और दिमाग की प्रोटेक्शन के लिए हमारे ऊपर क्रेनियम है एक मोटा सा। तो समझ रहे हैं ना बात को, ये यानी प्रोटेक्शन की जगह पे आप ये बातें सारी लिख सकते हैं। आप चाहें तो सेकेंड ईयर के अंदर दूसरे चैप्टर में इसका एक छोटा सा, इतने से लेकर इतना तक छोटा सा एक 5-10 लाइनों का एक पैराग्राफ है जिसमें ये सारी बातें एक लाइन में लिखी, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे बेटा जो काम है दैट इज द मिनरल मूवमेंट। पहले आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। क्यों, एक बात याद रखनी है बेटा आपने, ये सिर्फ स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है, यानी मसल्स प्लस हड्डियों का ढांचा, चूंकि ये दोनों मिल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सही है। तो हम कहेंगे, इसमें मैं लिख देता हूं दैट इज मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है जी। और उसके बाद एक और दैट इज मिनरल होम्योस्टेसिस। बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है वो कहाँ स्टोर होती है जनाब, ज़्यादातर कैल्शियम हड्डियों में स्टोर होता है। तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे मिनरल्स, फास्फोरस की शक्ल, ठीक है, फिर फ्लोराइड्स, ये हमारी हड्डियों में स्टोर हुए होते हैं और हमारे दांतों में ये स्टोर हुए होते हैं। तो फिर जब इनकी बॉडी में ज़रूरत पड़ती है तो आपने पैराथॉर्मोन पढ़ा ही था, वो हड्डियों से निकाल के कैल्शियम को ब्लड में डाल तो ज़रूरत पूरी कर देता है। तो जब कभी एक्स्ट्रा हो तो वो भी उसको, तो होम्योस्टेसिस कहते हैं ना, एक रेंज के अंदर रखना, तो उसमें यहीं से उठा के रेंज पूरी की जाती है और एक्स्ट्रा हो तो यहीं पे डाल दिया जाता है। तो आप खुद गौर करें कि ये असल में मिनरल होम्योस्टेसिस में कितना रोल प्ले करती है। उसके अलावा बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि खून के मुख्तलिफ सेल्स जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी और रेड ब्लड सेल्स भी, वो यहाँ पे बनते हैं, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। वो आप तब भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि जी ये क्या होता है। बेटा समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई। तो ये है असल में शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्केलेटन, राइट इट्स फंक्शन। अगर फंक्शन इस तरह शॉर्ट में आ जाए तो आपने एक लाइन में, यानी प्रोवाइड द फिजिकल सपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स आवर मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम, द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, हार्ट इज आल्सो प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम। आप इन तीनों में से एक एग्जांपल दे सकते हैं। मूवमेंट है द मसल्स अलोंग विद द बोन्स, दे कैरी आउट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट फ्रॉम टूवर्ड द फूड एंड अवे फ्रॉम द डेंजर वगैरह वगैरह। इस पे एक लाइन आ जाती है। उसके बाद मिनरल होम्योस्टेसिस, मैनी मिनरल्स फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फ्लोराइड्स एंड फास्फोरस एटसेट्रा, दे आर स्टोर्ड in the bones and whenever needed they are taken from there, ठीक है। तो ये भी आप एक लाइन आ जाए। एंड ब्लड सेल प्रोडक्शन में अभी आखिरी लाइन मैंने आपको बताई थी। तो ये बेटा 5 लाइनों का शॉर्ट इस तरह से बन जाता है। अगर आप पूरी की पूरी कहानी लिखेंगे और ये 5 बातें इसमें नहीं होंगी तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं बेटा, सर जी स्केलेटन बना, आपने स्केलेटन लगा दी है, बड़ी बात, बना किस चीज का होता है? तो बेटा स्केलेटन बना होता है कनेक्टिव टिश्यूज का। असल तो लफ्ज है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू हैं बहुत सारे,
लाइक कनेक्टिव टिश्यू में बोन है, कार्टिलेज है, इधर देखो बेटा ब्लड खुद एक कनेक्टिव टिश्यू है। इस तरह टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। इवन ये वाला कनेक्टिव टिश्यू भी जो ये कट लग जाने में निशान नहीं बनता तो वो दरमियान में जो डेड स्पेस फिल होती है, ये भी एक तरह का स्केलेटन, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। पर हम जिस दो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मेन बात करेंगे और बाकियों के टेंडन्स और लिगामेंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे वो बाद में, तो मेन जो वो है दे आर द बोन्स एंड कार्टिलेज, और हाँ उसमें से हम बेटा आज कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। समझ आ गई? तो कार्टिलेज अगर मैं आपको पढ़ाऊँ ना, कार्टिलेज क्या होती है, तो आपने ये देखना है कि इट इज सॉफ्ट ब्लूइश वाइट। अगर किताब में सिर्फ ब्लूइश लिखा है तो आप ब्लूइश लिख लेंगे, ठीक है जी। और हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। ये जनरल सी बात है। वैसे ये कहाँ कहाँ होती है अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन डेफिनेशन ये अभी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन मैं आपको एंड में पूरी करूंगा इसकी, क्योंकि ये सारी इसकी टाइप्स पढ़ लेंगे तो हर एक में से थोड़े थोड़े पॉइंट्स निकाल के तो हम डाल देंगे, इसमें डेफिनेशन बन जाएगी। सही है। कार्टिलेज क्या होती है, तो हाँ असल जुबान पे जब भी कार्टिलेज का नाम आएगा तो हमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू आएगा। कभी आप बेटा चिकन का चेस्ट पीस खाते हैं तो उसके आगे एक छोटी सी एक बड़ी बड़ी बारीक सी ऐसे जब पकाते हैं तो वो और भी एक सॉफ्ट सी चीज़ बन जाती है, उसको लोग खाते भी हैं अक्सर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप गौर करें तो बताने का सिर्फ मकसद बेटा सॉफ्ट और ब्लूइश वाइट कनेक्टिव टिश्यू, सही है। अब कहाँ कहाँ होता है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो कार्टिलेज के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो होती हैं दो, सही है। इधर देखें, एक होते हैं बेटा कार्टिलेज के सेल्स जो इस तरह बिखरे होते हैं। ये सेल्स नहीं हैं, ये खाली जगह हैं, इनको हम लैक्यूना कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को लैक्यूना और एक से ज़्यादा को लैक्यूनी, ठीक है, NAE। इनके अंदर कार्टिलेज के सेल्स होते हैं जो ये वाले हैं, जो मैं अभी दो दो या तीन तीन या एक एक बना रहा हूँ, समझ रहे हैं? इन सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, साइट मतलब कार्टिलेज के सेल्स। असल में ये सेल्स होते हैं जो इन खाली जगहों में होते हैं। लैक्यूना क्या होते हैं? दीज आर दी, हम कहेंगे एम्प्टी स्पेसिस कॉन्टेनिंग कॉन्ड्रोसाइट्स, खाली जगह है जिनमें कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हैं? दीज आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। और ये सेल्स अपने गिर्द एक चीज बनाते हैं जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स इस तरह का होता है, लाइक अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो हम कहेंगे जी जनाब ये है मैट्रिक्स। और असल में ये जो मैं ग्रीन बना रहा हूँ ये इतनी बारीक बारीक चीज़ें नहीं है। असल में अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको इतने बड़े बड़े धागों के बंडल दिखेंगे, और ये धागे हैं कोलेजन के, ठीक है। तो ये जो जगह है ना, इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और ये खुद कॉन्ड्रोसाइट्स ने खुद सिक्रीट किया है अपने गिर्द, सही है। इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज होती है दैट इज दी कोलेजन। और भी मुख्तलिफ चीजें होती हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोलेजन। और एक खास तरह की कार्टिलेज है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। उसमें इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज भी होती है जिसको हम इलास्टिन कहते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बेटा समझ आ गया? तो ये आपको लग गया पता कि सर जी ये क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है, वो मैंने आपको बता दिया कि कोलेजन क्या है। और हम कहेंगे तो कोलेजन एक प्रोटीन है, एक धागा नुमा प्रोटीन है, ठीक है। और ये खुद कॉन्ड्रोसाइट से ये सारा मैट्रिक्स बनाया जाता है। तो कार्टिलेज में असल में तीन चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक लैक्यूना जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं और दूसरा उनके गिर्द पाया जाने वाला मैट्रिक्स शरीफ, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन थोड़ी थोड़ी बदल सकती है। मसलन किसी के अंदर ये कोलेजन की अरेंजमेंट फ़र्क हो सकती है, किसी में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से कार्टिलेज की डिफरेंट शेप और डिफरेंट उसकी। आम तौर पे कार्टिलेज की 3 टाइप्स बनती हैं, जिनमें सबसे पहली होती है जिसको हम कहते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। क्या कहते हैं? अगर आप गौर करें तो ये कहाँ पाई जाती है? ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन बोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
नहीं है। समझ गए बात को? ये इस तरीके से स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन ये बट नॉट मोर देन, हड्डियों से ज्यादा मजबूत हार्ड भी नहीं है। होती कहाँ पे है बेटा? नंबर 1, यानी इसकी लोकेशन मैं इस रेड से लिख देता हूं। नंबर 1, ज्वाइनिंग एंड्स ऑफ द बोन्स के ऊपर। ज्वाइनिंग एंड्स ऑफ, हड्डियों के जो जहां हड्डियां होती हैं, मसलन अगर आप गौर करें, ये एक ज्वाइंट है, ये एक ऊपर वाली हड्डी है और ये एक नीचे वाली हड्डी है। और बेटा जी ये मैं जो ग्रीन कलर से, ये जो ब्लू से बना रहा हूँ, ये है कार्टिलेज का कवर। अगर आप गौर करें तो ये वाइट होता है। अगर आप किसी ज्वाइंट को कभी ईद पे जो बकरा ज़िबा होता है आप उसमें देखें भी तो आपको अच्छी तरह नज़र आ जाएगा। सही है? इसका बेसिक अच्छा ये यहाँ पे भी होती है। इसके अलावा जनाब अली ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके नीचे भी, यानी लेरिंक्स, तो ये लेरिंक्स के अंदर भी होती है। अच्छा लेरिंक्स के अंदर एक और चीज़ भी है, वो है वोकल कॉर्ड्स। वो इलास्टिक कार्टिलेज है, वो हायालाइन कार्टिलेज। फिर ट्रैकिया के अंदर वो जो आपने देखे नहीं थे वो रिंग जो थे, वो भी बेटा हायालाइन कार्टिलेज के होते हैं। ठीक है? और ये ज्वाइनिंग एंड्स ऑफ द बोन पे, यानी ये है जी, इसको हम कहते हैं हायालाइन कार्टिलेज। और इसका फंक्शन क्या होता है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को खत्म करना। समझ आ गई बेटा बात की? क्योंकि हड्डियां जब आपस में ऐसे रगड़ खाएंगी तो वो ज्यादा दर्द होगा और ज्यादा नुकसान होगा। ऑब्वियसली हर ज्वाइंट के ऊपर, हर साइनोवियल ज्वाइंट के ऊपर। ठीक है? तो इनका काम होता है रिड्यूस द फ्रिक्शन। बाकी जो है मैं दोनों कार्टिलेज की टाइप्स यहां आपको बढ़ा दूं। तो दूसरी टाइप की कार्टिलेज बेटा होती है इलास्टिक कार्टिलेज। क्या होती है? जो इलास्टिक कार्टिलेज होती है ना, उसके बारे में आपने बस एक बात याद रखनी है कि ये ज़्यादा, एक तो ये सॉफ्ट थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है हायालाइन से, दूसरे नंबर पे इसमें इलास्टिसिटी होती है, इसमें लचक होती है ड्यू टू इलास्टिन प्रोटीन। एक इसके अंदर प्रोटीन है जिसका नाम है इलास्टिन। फर्ज किया वो प्रोटीन में यहाँ पे अगर बना दूं आपके सामने ब्लैक रंग से, तो वो इस तरह के स्प्रिंग नुमा हम शो करते हैं। तो ये जगह जगह पे इसमें बहुत सारी इलास्टिन होती है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी होती है। ये कहाँ होती है? ये कान की बाएं वाली साइड नहीं, देखो आप, ये इसको आप ऐसे करेंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। इसको हम कहते हैं पिन्ना, कान के बाहर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? तो नंबर 1 ये कहाँ होती है? ये जनाब पिन्ना में होती है। दूसरा आपको पता है एपिग्लॉटिस भी अपनी जगह पे वापस आता होता है, तो ये एपिग्लॉटिस में भी होती है। वो चूंकि जब खुराक गुजरती है वो बंद हो जाता है और फिर उसके बाद दोबारा वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो एपिग्लॉटिस का भी तो ये है बेटा इलास्टिक, यानी एक तो ये ज़्यादा सॉफ्ट है, दूसरे नंबर पे ये ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों? इसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं और ये जो पिन्ना के अंदर और एपिग्लॉटिस वगैरह के अंदर पाई जाती है। तीसरी जो टाइप की बेटा कार्टिलेज है, दैट इज कॉल्ड एज द फाइब्रो कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो फाइब्रस कार्टिलेज होती है बेटा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है? और ये जो कार्टिलेज इसके अंदर होता है, जो कोलेजिन है ना इसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा होती है। कोलेजिन फाइबर एक तो ज़्यादा होते हैं, नंबर 1, एंड आर निटेड। जिस तरह बेटा निटिंग नहीं होती, वो कपड़ा बुनना और स्वेटर, ये उस तरीके से निट हुए होते हैं आपस में। इसलिए समझे आप, मुझे एक बात बताएं, एक ऐसे छड़ियाँ सीधी सीधी ऐसे धागे हैं, उनके बंडल्स हैं, और दूसरे आपस में वो इस तरह से निट हुए हुए, जिस तरह वो छड़ियों का छाबड़ा नहीं बना देते, वो जो मुर्गियों के ऊपर खड़ा कर देते हैं, है ना? या इसी तरह आपने बेटा क्रिस क्रॉस शक्ल नहीं उसकी देखी थी सेलुलोज की? देखें आप, ये एक तो फाइबर ये है, और दूसरे अगर फर्ज किया ऐसे हों तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले कौन से होंगे? ये वाले, ठीक है ना? तो निटेड फॉर्म में होती है, और ये इसकी जो लोकेशन है ना, वो ये शो करती है कि इसे निटेड फॉर्म में ही होना चाहिए। सही है? वो आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ उसका नाम बताऊंगा। ठीक है? उसे कहते हैं इंटरवर्टेब्रल, यानी 2 वर्टिब्रों के इंटरवर्टेब्रल डिस्क।
ये बेसिकली बेटा क्या होती है, ये अगर आप देखें ना तो ये एक वर्टेब्रल कॉलम की हड्डियां होती है ना, तो एक वर्टिब्रा है तो दूसरा वर्टिब्रा है, तो उसके दरमियान में एक खाली जगह होती है। खाली जगह से मुराद दरमियान में एक पैड रखा है अल्लाह ने, उस पैड को हम कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। और असल में क्या होता है, वो जो पैड होता है ना, उसका जो सबसे दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, वो जेली होता है, जेल की तरह का होता है, और इसलिए उसके जो साइडों वाला जो जगह है ना, उसे ज़्यादा मजबूत होना पड़ता है। आप खुद सोचें ना, एक टायर की तरह है, आप समझे, एक जिस तरह एक टायर नहीं होता, टायर के अंदर तारें भी होती हैं तो वो मजबूत, और जो ट्यूब है वो सॉफ्ट है, सही है। तो ये इस तरह से इसलिए ये है नीटेड फॉर्म में। और इसके अंदर जो है ना, एक बात और आपने याद रखनी, वो किताब में नहीं लिखी, इसके कोलेजन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसमें इलास्टिन तो बिल्कुल नहीं होती, और इसमें जो सेल्स है ना कार्टिलेज के, वो भी बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर। और आखिरी बात याद रखिएगा, कार्टिलेज वाइट कलर का कनेक्टिव टिश्यू या ब्लूइश वाइट है, कार्टिलेज हैज नो ब्लड सप्लाई, कार्टिलेज को कोई ब्लड सप्लाई नहीं जाती। तो बेटा कार्टिलेज के बारे में तो सारा कुछ पूरा हो गया, कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें।